ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं और आपसे सर्वप्रथम आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं, तो इन सभी विषयों को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। मित्रों, आज का हमारा विषय है पंच महाभूत यानी पंच तत्वों की बात, इनका वास्तु में स्थान, और यदि यहाँ पर कोई समस्या है तो इसका आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है और क्यों होता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ये आपके निश्चित रूप से बहुत काम आने वाला है। सबसे पहला तत्वों से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वास्तु में समस्या क्या ऐसा होता है जिसको हम समस्या बोलते हैं, यानी तत्वों का खराब होना बोलते हैं। सबसे पहले उस दिशा का कट जाना। यदि आपके वास्तु में सिमेट्री नहीं है, यानी वो दिशा यदि कटी हुई है, तो ये भी अपने आप में एक वास्तु दोष है। जहां पर ये तत्व विराजित है, यानी जिन तत्वों का जो दिशा है, अगर वो दिशा में कुछ, वो दिशा कटी हुई है आपके प्लॉट में, तो ये एक समस्या मानी जाती है। दूसरा, उस दिशा में गंदगी का होना। मैं जहां भी वास्तु कंसल्टेशन के लिए जाता हूं, सबसे पहले ध्यान देता हूं कि जो हमारे, जिन्होंने हमें बुलाया है, उनके घर में कहीं कोई गंदगी का तो स्थान नहीं। कई बार लोग करते क्या है कि अपने घर में तमाम अनयूज्ड चीजों का स्टोर करके रखते हैं, गंदगी का स्टोर करके रखते हैं। ये भी अपने आप में एक वास्तु दोष है। तीसरा, जहां पर निषेध किया गया शौचालय का, कहीं ऐसे स्थान पर शौचालय तो नहीं, इससे भी वास्तु आपका प्रभावित होता है। और इसी प्रकार के कुछ और एक्टिविटीज होती हैं जिनसे वो तत्व प्रभावित हो जाते हैं, जिन तत्वों की हम बात आज करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपसे शास्त्रोक्त एक वचन के माध्यम से आपको समझाते हुए कि शास्त्रों में कहा गया कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो आपका शरीर भी है, यह भी एक पिंड है। ब्रह्मांड जिन तत्वों से बना है, उसी तत्वों से, उन्हीं तत्वों से आपका शरीर निर्मित है, उन्हीं तत्वों से आपका वास्तु निर्मित है। हम वास्तु में क्या करते हैं, इन्हीं तत्वों के बैलेंसिंग की ही बात करते हैं। इसलिए अगर कोई तत्व प्रभावित होता है तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, आपकी मानसिकता भी प्रभावित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तत्व को लेते हैं जल तत्व, जिसका स्थान आपके वास्तु में ईशान क्षेत्र, यानी पूर्व और उत्तर का जो कोण है, यानी अगर आप इसको अंश में देखें तो 45 अंश पे ईशान कोण होता है आपके मकान में। तो उस 45 अंश पे यदि वहां पर भूखंड कटा हो, वहां पर शौचालय या रसोई घर हो, या किसी प्रकार की कोई गंदगी हो, तो ये तत्व प्रभावित हो जाता है। और जल तत्व के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके शरीर में 3/4 भाग जल ही है। यदि वास्तु का जल तत्व प्रभावित होगा तो आपके शरीर का जल भी प्रभावित होगा। और जल का सबसे बड़ा सोर्स जो है, जैसा कि आप जानते हैं, रक्त होता है। तो रक्त अशुद्धि होती है यदि आपके वास्तु में जल तत्व प्रभावित है, और रक्त की अशुद्धि से नाना प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती हैं। और उसके अलावा मानसिक समस्या इसलिए होती है क्योंकि वास्तु पुरुष का वहां पर मस्तक होता है। यदि वो कोण कटा हुआ है या वहां किसी प्रकार का कोई दोष है, तो कुछ न कुछ मानसिक समस्याएं और जल से संबंधित शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दूसरे तत्व की बात करेंगे, यह है अग्नि तत्व, जिसका स्थान आपके वास्तु में पूर्व और दक्षिण का कोण, यानी अग्निकोण है। तो अग्नि क्षेत्र यदि प्रभावित होता है तो आपके शरीर में अग्नि को समझें। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अग्नि है वह है जठराग्नि, यानी आपका पाचन तंत्र। यदि आपके अग्नि कोणे में समस्या है तो आपके पाचन तंत्र में निश्चित रूप से गड़बड़ी हो सकती है। और यदि पाचन सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं। इस बात को इस प्रकार से समझें। अब हम बात करेंगे तीसरे तत्व की। ये तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब इस संसार में जितनी चीजें निर्मित हैं वो पृथ्वी तत्व से हैं। आपके शरीर का जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है।
यदि पृथ्वी तत्व में कोई गड़बड़ी हो तो आपका पूरा शरीर, स्पेशली आउटर जो बॉडी है आपकी, ये प्रभावित हो सकती है। और इसमें तो पृथ्वी तत्व में आप ये समझें कि लगभग सब कुछ समाहित है। तो इसलिए इस तत्व को भी बड़ी गंभीरता से लें। और पृथ्वी तत्व दूसरा जो इसका कार्य है वो है आपको स्थिरता देना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पृथ्वी, कई प्रकार की गतियां पृथ्वी की होती हैं, जैसे कि सूर्य के चक्कर लगा रही है या अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन आपका शरीर स्थिर होता है। आपको इसका एहसास भी नहीं होता कि पृथ्वी की कितनी गति है, उस गति से आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये तत्व स्थिरता भी देता है। और स्थिरता सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, हर प्रकार की स्थिरता देता है। यदि यहाँ पर पृथ्वी तत्व प्रभावित होता है तो आपकी स्थिरता भी प्रभावित हो जाती है। अब हम चौथे तत्व की बात करेंगे, यानी वायु तत्व की। वायु के लिए तो शरीर में जैसे सबसे पहला बोला गया प्राणवायु, जो आप श्वास लेते हैं, इसको ही प्राणवायु बोला गया। और इसके अनेक प्रकार और बताए गए। तो यानी आपका पूरा जीवन तत्वों के आधार पर ही चल रहा है। यानी वायु तत्व जो है, आप सोचिए कि बिना सांस के आप कितनी देर रह सकते हैं, या प्रदूषित माहौल में जहां पर शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध न हो वहां कितनी देर आप रह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपका तत्व प्रभावित होता है, वायु तत्व, कहीं इसमें कोई दोष है, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, तो आपका वायु तत्व प्रभावित होगा, तमाम तरह के वात रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 80 प्रकार की गंभीर बीमारियां सिर्फ और सिर्फ वात से ही होती हैं, यानी वायु तत्व से होती है, अगर वायु तत्व प्रदूषित है तो। अब अंतिम और पांचवा तत्व है आकाश तत्व। इसका स्थान है आपकी वास्तु का मध्य, यानी ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान यदि दूषित है तो ब्रह्म स्थान यह वास्तु पुरुष का नाभि स्थल है। तो आप मान के चलें, पहले आकाश तत्व को समझे। आकाश को शब्द से परिभाषित किया जाता है, यानी पूरे ब्रह्मांड के साथ सीधा जो कम्युनिकेशन आपके वास्तु या आपके शरीर का है, ये आकाश तत्व के माध्यम से है। और अभी तो मैं आज नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर स्थान में गुरु का स्थान, माने गुरु आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे गुरु का स्थान वास्तु में ईशान क्षेत्र होता है, लेकिन आकाश तत्व को गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। और गुरु प्रभावित है तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। तो आज मैंने इस छोटे से वीडियो में प्रयास किया है कि आपके शरीर को तत्वों से जोड़कर और आपके वास्तु के अनुसार कुछ बता सकूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और अगले वीडियो में हम आपको जो वास्तु में ग्रहों का स्थान है, अगर वहां पर कोई कमी है, अगर उन तत्वों में कोई कमी आती है जहां पर वो ग्रह का वास है, उसका भी प्रभाव आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।